केशव तुम यहाँ बैठे हो और मैंने तुम्हें कहा था। क्या हुआ, सब ठीक तो है? मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे चिंता मत करो, इस यश और इज्जत का क्या है, ये तो उन्हें भी मिल जाती है जो इसके लायक नहीं हो। तुम चिंता मत करो, देखना ओम कुमारी वैश्य तुम्हें क्षमा कर देगी। अच्छा तो यही हो कि वो मुझे क्षमा ही ना करे। मैंने उनके साथ विश्वासघात किया है। मुझ जैसे नशेबाज नालायक को सेनानायक बनने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे तो ये भी याद नहीं कि कल रात को हुआ क्या था। ये सब उस पात्रा की वजह से हुआ है। पात्रा को दोष मत दो, अगर पात्रा उचित मात्रा में ली जाए तो आनंद ही देती है। देखो अगर तुम मुझे अपना मित्र मानती हो तो तुम्हें एक सलाह देता हूं। तुम तो जानते हो कि ओम कुमारी पुण्य से कितना प्रेम करते हैं। ऐसा लगता है जैसे पुण्य के प्रेम ने उन पर कोई जादू कर दिया। तुम एक काम करो, तुम पुण्य के पास जाओ और उससे प्रार्थना करो, क्यों तुम्हारे लिए ओम कुमारी से बात करें। अब उनकी बात तो वो टाल नहीं पाएंगे। हाँ, यही एकमात्र रास्ता बचा है। हाँ, मैं कल सुबह ही उनके पास जाऊंगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाओ। हाँ केशव, अपना ध्यान रखना। अब क्या कोई ये कहेगा कि इंद्रा शैतान है, चालाक है? क्या मैंने अपनी राय निहायत ईमानदारी से नहीं दी? क्या यही एकमात्र तरीका नहीं है जिससे वो ओम कुमारी इस केशव को क्षमा कर दे? फिर मैं चालाक कैसे, शैतान कैसे? केशव पुण्या से बोलेगा और पुण्या केशव की ओर से बोलेगी, और जितना पुण्या केशव की तरफ से बोलेगी उतना ही उस ओम कुमारी का उस पर से विश्वास टूटेगा। अरे रंगा कैसे हो? मैं जानता हूँ सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा इतना, मेरा सब खत्म होगा। मैं अभी को मिला छोड़ के चला जाऊंगा। जितने भागे होते वो लोग जिनमें धैर्य नहीं होता। अरे अब तो असली खेल शुरू हुआ है और तू कहता है कि तू चला जाएगा। खेल? कौन सा खेल? कठपुतलियों का खेल रंगा। कठपुतलियों का खेल मैं नहीं देखूंगा। मैं जा रहा हूँ। अच्छा, अपना ख्याल रखना। अब मुझे दो काम करने। सबसे पहले मुझे अपनी पत्नी चंद्रा को पुण्या के पास भेजना है केशव की ओर से बात करने के लिए, और दूसरा मुझे उस ओम कुमारी को ठीक उसी वक्त वहां लाना है जब केशव और पुण्या आपस में बात कर रहे हो और लोग कहते हैं कि इंद्रा शैतान है, चालाक है। क्या मैं शैतान हूं? ऐसा क्यों बोल? क्षमा करना मैं इतनी बुरी चला है, पर तुम तो जानती हो कि उस दिन जो कुछ हुआ उसके बाद से मुझे शांति नहीं मिली और वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक दाऊद मुझे क्षमा नहीं कर देते। तुमने पुण्य से बात की? शांत हो जाओ केशव, शांत हो जाओ। कल रात ही पुण्य ने तुम्हारे बारे में बात की थी, लेकिन दाऊद इतने क्रोधे थे कि तुम्हारा नाम तक नहीं सुनना चाहता। लेकिन पुण्य भी तुम्हारी तरफ से पूरा जोर दे रही है। आगे तो आप दोनों बचपन की दोस्त जो हो। हाँ धन्यवाद, लेकिन एक बार मैं पुण्य से स्वयं मिलना चाहता हूँ। हाँ, कैसे बुला रहे? पुण्य, केशव आया, तो बात करो। हाँ। बढ़ने जाए तो केशव। पुण्य। केशव, तुम्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं और ना ही विनती करने की। तुम अपना अपराध मानते हो, अपने किए पे शर्मिंदा हो, इतना पर्याप्त है। पर दाऊद मेरी बात। केशव, मैं हूं ना,
और वैसे भी वो तुमसे घृणा थोड़ी ना करते हैं। अरे यही तो मैं भी समझा रही हूँ, राहुल तुमसे नफरत नहीं करते हैं केशव। और पुण्या तुम भी राहुल से बात करना। हाँ पता है इंद्र इतना दुखी है, इतना दुखी है, ऐसा लगता है धर्म मुझसे कोई मिला है। हाँ भूमि भी बहुत दुखी थी। मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहता। माई जोगनी ना करे कि वो मेरी अतीत की सभी सेवाओं को भूल जाए और मैं उनका प्रेम तक खो बैठूं। अच्छा, तो विश्वास नहीं रहा मुझ पर? ठीक है, मैं चंद्रा के समक्ष तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम शांगरपुरा को फिर से अपनी सेवाएं दोगे। उससे जितना बन पड़ेगा ना, मैं तुम्हारे लिए करूँगी और उन्हें तब तक मनाती रहूंगी जब तक वो तुम्हें स्वीकार नहीं कर लेते। अब ठीक है? सच? हाँ। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगी। मेरी मैत्री पे कभी संदेह मत करना। अरे लगता है दाऊ और इंद्र आ गए। मैं चाहता हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे दाऊ ने मुझे अपना मुख ना दिखाने का आदेश दिया। हाँ हाँ ठीक है, पर यहाँ कहाँ से जा रहे हो? अरे मुझे सभी रास्ते मालूम है। लेकिन केशव, वो केशव ही था ना जो पुण्य से निकल गया। हाँ ये या करते तो इसको मरवाती है। क्या हाँ तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं। वो केशव ही था जो पुण्य से निकल गया? हाँ तो केशव ही था, पर समझ में नहीं आया कि हम दोनों को देखकर भागा क्यों। वही था। आप आ गए? जानते हैं, अभी आपकी एक चहेते से बात कर रही थी। वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। कौन? और कौन? आपका सेना नायक केशव। तब आप तो जानते हैं, उससे अज्ञानता में भूल हो गई। एक बार उससे बात कर लीजिए ना। अभी नहीं। केवल एक बार। नहीं। उसे भोजन पे बुलाओ। फिर कभी। आप आइए मेरे साथ। आइए। बैठिए। बैठो। और मेरी और जानते हो, ये वही केशव है जो आपके प्रेम संदेश से मुझ तक पहुंचाता था और हमेशा ना आपकी मेरे सामने प्रशंसा किया करता था कि कैसे आप बाहर से तो कठोर है लेकिन भीतर से कोमल है। आज उसी के लिए अनुनय करते हैं। बात जाइए। बहुत अच्छे से जानती हो पुण्या कि मैं तुम्हें कभी मना नहीं कर सकता। और अभी मुझे एक काम चाहिए। बात में बात। ठीक है, आप आराम कर लीजिए, मैं आपसे बात करूँगी। अब लेकिन पहले मुझे वचन दीजिए वचन कि आप केशव की बात मानोगे। शीघ्र ही मिलती हूँ। चंद्रा, दाऊ मैं सोच बात पूछूंगा। क्या? क्या केशव आपके और पुण्या के प्रेम के बारे में ब्याह से पहले जानता था? हाँ, शुरू से अंत तक। पर क्यों? नहीं बस एक विचार, कुछ खास नहीं। कैसा विचार इंद्र? दाऊ मुझे लगा था कि शायद ये आपके और पुण्या के प्रेम के बारे में ब्याह से पहले ना जानता। नहीं, वो तो दोनों साथ में पले बड़े इंद्र। यहाँ तक कि हमारे संदेश वही लाता और ले जाता था। अच्छा क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं दाऊ, कुछ नहीं। देखो सीधे क्या है? तुम्हें क्या ठीक नहीं लगा? हाँ, पुण्या का केशव से मिलना या मेरा केशव पर विश्वास पाना? नहीं दाऊ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि केशव एक ईमानदार आदमी। मैं जानता हूँ इंद्र कि तुम हर बात को बहुत सोच समझ कर ही बोलते हो, लेकिन तुम्हारी हिचकिचाहट मुझे डरा नहीं है। हिचकिचाहट कैसे दाऊ? केशव निसंदेह एक ईमानदार आदमी। हाँ, और वैसे भी मनुष्य को वैसा ही होना चाहिए जैसा वो दिखता है। बिल्कुल, आदमी को वैसा ही होना चाहिए जैसा वो। हाँ, और अगर वो ईमानदार दिखता है तो ईमानदार ही होगा। सीधे कहो बात क्या है? हाँ, तुम जानते हो मुझे सीधी बात ही पसंद है, वो चाहे फिर कितनी ही बुरी क्यों ना हो। कुछ बुरी बातों को मन में ही रखा जाए तो अच्छा है दाऊ। बुरी बात को प्रकट करना जरूरी नहीं होगा। मैं तो बस आपका भला चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बुरे आदमी और उसकी बुराई को देखते ही पहचान लेता हूँ। मेरे हितैषी भी हो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं किसी बुराई से घिरा हूँ तो उसे व्यक्त करना ही तुम्हारा धर्म है। मैं तो केवल आपको संकेत दे रहा था दाऊ कि ईर्ष्या नामक गिद्ध से सावधान रहे। जो आदमी अपनी औरत से बहुत प्रेम करता है किंतु उस पर संदेह रखता है, वो जीवन भर सुखी नहीं रह पाता। चालाक औरत का मन आपके सामने खुला भी हो
ऑफिस के दीवार पे क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। मुझे कभी ईर्ष्या नहीं हुई है, मुझे कभी ईर्ष्या नहीं हुई कि मेरी स्त्री सुंदर है, अच्छा नाचती है, अच्छा गाती है, और वैसे भी उसने गहन विचार के बाद ही मुझे पसंद किया था, समझे। और जिस दिन मुझे ऐसा एहसास होगा उस दिन मैं मानता हूँ दाऊ, मैं मानता हूँ कि एक अच्छी लड़की है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि औरत एक दाग की तरह होती है, जो आपके साथ होते हुए भी आपके साथ नहीं होती। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि उस पर दृष्टि बनाए रखिए, खासकर तब जब उस केशव के साथ हो। तुम्हें बताओ उसने अपने वंश के उन धन और संपन्न युवकों को छोड़ मुझे क्यों चुना? जबकि मुझ में तो ऐसी कोई बात भी नहीं। मैं जानता हूँ क्या सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि कोई मेरे दाव के साथ छल करे तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और तुम इस स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूँ। वो खुद मेरे पास आई थी, और जिस दिन वो मुझसे ईमानदार नहीं रहेगी वो उसका आखिरी दिन होगा, समझे? कुछ बातें सोचने की नहीं दाऊ देखने की होती है। ऐसे बने रहिए जैसे आप कुछ नहीं जानते, वरना ये ऐसे नहीं कि आपको सब कुछ मालूम है। कई बार कई चेहरे वक्त बदल देते हैं और लगता है भूल गए उसके खाक में क्या था, जो मेरी नहीं हुई वो तेरी क्या होगी। हाँ, तुम बोलना क्या चाहते हो? छोड़ो ना, होश में लग जाएगा, अभ्यास कर रहे थे दौलत से। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। इंद्र एक ईमानदार मंत्र है, इन लोगों को मुझसे ज्यादा बेहतर जानता और समझता है। नहीं, इसने ठीक कहा, मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए। वो जितनी सुंदर है मैं उतना ही, और अगर वो तुमसे केशव की बात कहती है तो आना सब कुछ है। नहीं, अगर मैं उसे विश्वासघात नहीं पाता हूं तो मैं एक कोढ़ी बनना पसंद करूंगा, लेकिन ऐसी स्त्री के साथ रहना नहीं जिसके किसी गैर मर्द के साथ संबंध हो। नहीं, क्यों पुण्य, क्यों? हाँ, क्यों तुमने अपनी सुंदरता से मेरी भावनाओं का परिहास किया? की सुंदरी और केशव जवान गोरा सुंदर, और तो काला पता